हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ओके, आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इसी चैनल पर। उस चैनल पर बहुत सारा कमेंट आ रहा है। उस पर कुछ जो मैंने बताया था, कुछ लोग उसके इक्वल कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग उसको बहुत ही जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आप लोग उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें लोग 30 पे भी कट ऑफ कर रहे हैं, 31 पे भी कट ऑफ कर रहे हैं, 32 पे भी कट ऑफ कमेंट कर रहे हैं। यानी कि एक बात बताइए आप लोग स्टूडेंट, यदि आपके नंबर 29 है, ओके, कट ऑफ भी 29 पे लगी है मान लीजिए, और आप 30 नंबर बता रहे हैं, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होने का, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिए आप लोग, ठीक है। तो जो स्टूडेंट उसमें कमेंट कर रहे हैं ऐसे ही बिना उसकी वीडियो को जाने, वीडियो देखी नहीं है और कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, पहले आप वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगता है, जेन्युइन लगता है तो आप कमेंट कीजिए। तो ऐसे नहीं होता कि 29 मार्क्स आपके हैं, ठीक है। पहले तो मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। उसके कट ऑफ के बारे में पहले ये कट ऑफ देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो बैक करते हैं थोड़ा। अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये आप लोग देखिए अराइविंग स्कोर फॉर द, ठीक है। इस पे देख लेते हैं। पहले कट ऑफ को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स ऐसे कट ऑफ कर रहे हैं, देखो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है स्टूडेंट, ठीक है। ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 है। 60 मार्क्स थे, 17 और ये 22 पे कट ऑफ गया है। बुलाया इंटरव्यू पे कितने पे हैं ये ध्यान रखिए, ये सभी हैं। एससी के लिए 27 है, एसटी के लिए 23 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका लगा है 29, ओके। ईडब्ल्यूएस के लिए 29 और जनरल के लिए 29, ठीक है। तो ये इंटरव्यू है किसके लिए, सॉरी, ये कट ऑफ जो है किसके लिए है, ये इंटरव्यू के लिए है स्टूडेंट, कि आप लोग आइए इंटरव्यू दीजिए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये 27 कट ऑफ है तो इतना ही कट ऑफ जाएगा, नहीं। हो सकता है कि देखो, अभी एक आरआरबी स्केल 2 का मैंने अभी एग्ज़ाम दिया था पिछले साल, थोड़ा सा लास्ट ईयर आया था। आरआरबी स्केल 2 में क्या किया था उन लोगों ने कट ऑफ कम लगा दी थी, यानी कि इंटरव्यू के लिए उन्हें कैंडिडेट को बुलाने के लिए कट ऑफ कम लगा दी थी और बाद में उसको इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। मान लीजिए उन्होंने 27 से 28 पर कट ऑफ लगाया और बाद में इसी कट ऑफ को कितने पर ला कर रख दिया उन्होंने, 60 पे रख दिया, 55-60 नंबर पर ला कर रख दिया। तो हो सकता है कि कट ऑफ बढ़ा सकते हैं, 20 नंबर बढ़ा सकते हैं, 20 नंबर कम ला के भी इंटरव्यू को जो कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा मौका दिया जा सके, कैंडिडेट को ज़्यादा मौका दिया जा सके कि आप इंटरव्यू फेस कर लीजिएगा, ठीक है। आईबीपीएस एएफओ का इंटरव्यू फेस करने के लिए कैंडिडेट को ज़्यादा बुला सकते हैं। ऐसा कहीं भी कुछ कंफर्म नहीं होता है कि आपने 2 गुना बुलाते हैं या 3 गुना बुलाते हैं। देखो, नोटिफिकेशन में लिखा होता है, लोग उसको मानते हैं, बट ऐसा नोटिफिकेशन के हिसाब से आईबीपीएस काम नहीं करता है, ठीक है। हो सकता है कि वो ज़्यादा कैंडिडेट को बुला ले, हो सकता है कि कम कैंडिडेट को बुला ले, ठीक है। वो कम और ज़्यादा कर सकता है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि मान लीजिए उसका कट ऑफ लगा है 27 पे और बता रहे हैं मेरे तो 29 है या 30 है, क्या मेरी संभावना है? आपकी कोई संभावना नहीं है, बहुत ही आपका हो ही नहीं सकता इसमें। कारण क्यों? क्योंकि 27 कट ऑफ है और 30 आपके नंबर हैं, तो बताइए क्या कट ऑफ आपका है? कुछ भी नहीं। 3 नंबर ज़्यादा हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। 3 नंबर पे 5 नंबर पे कुछ नहीं हो पाएगा। और लास्ट ईयर की मैं कट ऑफ आपको दिखाऊंगा। स्कोर कार्ड भी एक रिलीज हुआ था, स्कोर कार्ड भी एक कैंडिडेट का, मैं जिसने इंटरव्यू फेस किया था उसको भी दिखाऊंगा। तो देख लीजिए, पहले तो एक बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरी जो अभी इससे पहले जो एक वीडियो थी उस पर कमेंट कर रहे थे कि लोग सर इतना वीडियो, इतना कट ऑफ, मेरा इतना है, मेरा इतना है। कट ऑफ के लिए कोई भी कंफर्म नहीं होता स्टूडेंट, हर आदमी एक्सेप्टेड कट ऑफ है। क्योंकि मैं आईबीपीएस में तो काम करता नहीं हूँ, या कोई भी यूट्यूबर होता है कि जो वो आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 में या आरआरबी में काम करे, या उसने नोटिफिकेशन बनाया हो, या उसके पास मार्क्स हो, सभी का डिटेल्स हो, ऐसा नहीं होता है। हर आदमी एक्सेप्टेड लगाता है कि हाँ
एक्सेप्टेड है, अनुमान लगा रहे हैं, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है, संभावना है, पेपर को देखते हुए, अपने अनुभव को देखते हुए ऐसा कहता है, ठीक है। बट ऐसा किसी को भी नहीं पता कि कट ऑफ कितना जाएगा। हो सकता है कट ऑफ इतना भी चला जाए, हो सकता है कि 35 वालों का नंबर आ जाए, 40 वालों का नंबर आ जाए, लेकिन कंफर्म नहीं होता है स्टूडेंट। कट ऑफ कोई कंफर्म यूट्यूबर कर नहीं सकता है, ठीक है। एक्सेप्टेड बताता है, ठीक है, वही मेरा अनुमान इतना है, ठीक है। बट मैं फिर भी कह देता हूँ, अगर आपका जो कट ऑफ है, मान लीजिए 29 कट ऑफ गया है, और अगर आपके 15-20 नंबर है फालतू है, 15-20 नंबर अगर आपके फालतू है, तो आपकी संभावना है, आपके संभावना ज़्यादा है। बट 5-10 वाले जो हैं उनकी संभावना कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो 15-20 वालों का संभावना ज़्यादा है स्टूडेंट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर 20 नंबर ज़्यादा आप लगते हो, कट ऑफ गया है 27/50 अगर आपके हैं, तो लगभग आपकी संभावना है, ठीक है। बट जो कैंडिडेट ये बोल रहे कि कट ऑफ नहीं है इतना, देखो कट ऑफ के कोई डिस्कस नहीं कर सकता कट ऑफ के बारे में, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ स्टूडेंट, कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी जो आपको बता रहा है, कट ऑफ नहीं आपको कंफर्म करा सकता है कि मान लीजिए लिख के दे देंगे कि 30 कट ऑफ है। ऐसा नहीं होता है। कोई भी, हर आदमी जो भी हैं वो सब अपना अनुमान लगाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर देख लीजिए। हम पिछले साल का थोड़ा सा कट ऑफ, ये पहली बात तो कट ऑफ थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले हम आपको थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं, ये वैकेंसी के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि वैकेंसी कितना था। देखो एक बात यहाँ पर लिखा भी होगा कि इंटरव्यू को से ज़्यादा नहीं बुला सकते, वो बात ठीक है। इंटरव्यू में इतने कैंडिडेट से ज़्यादा अप्लाई आपको बुला नहीं सकते, वो भी बात ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वे ज़्यादा मौका देना चाहते हो कैंडिडेट को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मौका कैंडिडेट को देना चाहते हो, ऐसा हो सकता है स्टूडेंट। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं होता कि भाई इतनी ही रेशियो में बुलाया जाता है, नहीं। हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहले तो हम वैकेंसी पे चलते हैं कि वैकेंसी कितना था। देखो ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, ये रहा आपका, ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हैं। टोटल एनआर हैं, ये एनआर है, एनआर अभी तक एनआर भी है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। और टोटल 500 वैकेंसी है, ठीक है। बट कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें 100 से 150 वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, इंडियन बैंक ने दे दिया गया है। कंफर्म तो देखो अभी नहीं, इसमें तो अपडेट नहीं हुआ है, बाकी वो देगा तो हो सकता है कि इसका कैंडिडेट को बेनिफिट मिले। बट एक बात ध्यान रखिए, कुछ सालों से, पिछले 2-3 सालों से अगर मैं बात करूँ, 2-3 सालों से कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब बहुत सारे, क्योंकि कारण क्या है कि कारण जो एग्रीकल्चर का जो ये एक जॉब अच्छी जॉब है, और ये रेगुलर वैकेंसी आती है। एक बात तो ये है कि रेगुलर वैकेंसी आती है, हर कैंडिडेट अगर इसमें थोड़ा सा भी कम रह जाता है नंबर उसके, तो वो आगे साल मेहनत करता है, वो फिर आके वो अपनी सीट सिक्योर करके जाता है। तो ऐसा करना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, अच्छा ये आप अपने फ्यूचर को बेटरमेंट करने के लिए, फ्यूचर को बेटर करने के लिए कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। मैं इस पर आपसे सपोर्ट, मतलब आप लोगों का सपोर्ट करता हूँ इस पर, आपको करनी चाहिए बिल्कुल। तो कंपटीशन बढ़ रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है। वैकेंसियाँ कम होती जाएगी, अब आगे वैकेंसियाँ कम होगी, ठीक है। बस ध्यान रखना कि अगर वैकेंसी 800 के करीब पहुंच जाती है, तो हो सकता है कि जो कट ऑफ है वो 40 पे चले जाएँ, यानी कि 40 वाले जो मार्क्स हैं, जो स्टूडेंट 40 क्वेश्चन रिटर्न में लेकर आए हैं और 15 मार्क्स इंटरव्यू में लेकर आए हैं, तो हो सकता है कि उसमें बढ़ जाए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कट ऑफ जो पिछले साल था, जो पिछले साल का जो कट ऑफ था, उससे ज़्यादा ही हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन कम होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि वैकेंसियाँ कम हैं, तो वैकेंसी जब कम होती है तो स्टूडेंट, और रिजर्वेशन का भी फंडा है। अब रिजर्वेशन क्या है, कुछ ऐसे कैंडिडेट है इसमें आपकी वैकेंसी में जो रिजर्व है, यानी कि पिछले साल उनका 1 या 2 नंबर से रुका है, पॉइंटों में रुका होगा, 0.5 में, 0.2 में रुका होगा, तो वे भी कैंडिडेट लिए जाएंगे। उनका रिजल्ट कब आता है सर? 31 दिसंबर को, अप्रैल को आता है, मार्च को, इसी महीने के 31 मार्च 2024 को आ जाएगा उसका, उनका रिजल्ट रिजर्वेशन का। 1 अप्रैल का आपको आएगा, तो 31 मार्च को जो आपका रिजल्ट आएगा रिजर्वेशन वाले में भी, तो वही कैंडिडेट है स्टूडेंट रिजर्वेशन में जो है, ठीक है। तो यानी कि वैकेंसी तो मैं भी लेंगे ना, है भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन में थोड़ा सा ये है कि देखो उसमें इंक्रीज, अगर ये वैकेंसी देते हैं, वैकेंसी
NR जो बैंक लिखा है, अगर ये देते हैं तो बहुत अच्छा है, फिर तो कुछ फ़ायदा है बिल्कुल। बस 2 बैंक ने यहाँ पर, एक तो ये पंजाब नेशनल बैंक है और एक ही आपका ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इन्होंने काफ़ी वैकेंसी दे दिया है और किसी बैंक ने कोई वैकेंसी अपडेट नहीं की है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और कट ऑफ के चक्कर में मत रहा करिए स्टूडेंट की कट ऑफ कितने जाएगा। आप अपना अच्छा रख, आप कोई भी किसी का तुक्का लग गया, किसी यूट्यूबर ने किसी ने बोल दिया कि हाँ इतना जा सकता है, बट कट ऑफ कंफर्म नहीं, कोई भी यूट्यूबर कंफर्म नहीं बता सकता आपको कट ऑफ कितने जाएगा। बट ये है कि आपने अगर आप 30 मार्क्स आपने लिए हैं, लेकिन फिर आप कह रहे कि मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा आपका। 30 वालों की कोई संभावना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ 20 नंबर अगर ज़्यादा हैं, 15 या 18 या 20 नंबर अगर आपके ज़्यादा हैं, इंटरव्यू आपको वेरी गुड गया है, इंटरव्यू में 15 नंबर अगर आपको मिलता है तो चांस है। बट ये ध्यान रखिएगा कि 40 यानी कि लगभग 29 है तो 50 के करीब होना चाहिए आपकी। 50 वाले जो मार्क्स हैं अच्छे आराम से सिक्योर हो जाएंगे उनका, तो आराम से जो जिनके 50 नंबर हैं, ठीक है। 80 में से अगर जिसका 50 है तो उसकी संभावना ज़्यादा है, ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी इंटरव्यू में देखते हैं, इंटरव्यू में आप लोगों का क्या रहा इंटरव्यू रहा वो भी डिपेंड करता है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट रहता है, आपका क्वेश्चन इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका इंपॉर्टेंस होता है बहुत स्टूडेंट, ठीक है। बट अगर आपका रिटर्न अच्छा है तो रिटर्न उसकी इंटरव्यू की आप टेंशन मत लीजिए, और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा ही रहेगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो इसमें इस साल पालें, वो हम तो आप लोगों के लिए यही कहेंगे कि आप लोग इस जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जॉब है इसके लिए मेहनत करते हो दिन रात, आप इस जॉब को मिल जाए आपको, ये आपके लिए बेहतर हो 2023, आपके लिए 2023 आपके लिए अच्छा रहे, ठीक है। 23-24 ओके 23-24 सॉरी, ये 2024 चल रहा है, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये 2023 की है स्टूडेंट, ठीक है। है तो ये 24 ही चल रहा है, लेकिन 2023 की वैकेंसी है ये, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक है। और दूसरा देखो, मैं स्कोर कार्ड अगर दिखाऊं तो मैं आपको स्कोर कार्ड भी लो दिखा देता हूं। कभी कोई ये बोले कि बोलते हैं ऐसे दिखाते नहीं है, लो दिखा देता हूं। यदि आपको स्टूडेंट अगर यदि आपको स्कोर कार्ड देखना है, यानी कि जो मैंने जब उस विद्यार्थी का आपको इसको देखना है जो मेरा फ्रेंड्स था जिसके बारे में भी मैं बात कर रहा, तो ये वीडियो है। आप इस वीडियो को पर जाइएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसका जो टोटल स्कोर रहा था 51 रहा था, ओके। लास्ट ईयर उसका 51 रहा था, ठीक है। तो उसका हो नहीं पाया था, जनरल कैटेगरी से वो कैंडिडेट था। तो अगर आपको इसका स्कोर कार्ड देखना है तो रिजल्ट देखना है तो आप उसका ये वीडियो है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास वो डिलीट हो चुका है, जिस वजह से अभी मैं उसको आपको फ़ोटो तो नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो इस वजह से वो डिलीट हो चुका है। तो अगर आप चाहे, अगर आप इंटरेस्ट हो देखने के लिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है स्टूडेंट, ठीक है। तो बाकी अगर हम बात करें तो ये कैरियर का है। अगर मैं बात करूँ, कहाँ गया, सॉरी, ऐड ज़रूर ऐड पहले आ जाते हैं। ये कट ऑफ है, अगर बात करें तो IBPS मेंस का कट ऑफ है 2024 का, ठीक है भाई। ये क्या तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं IBPS है, ये SO का मेंस का कट ऑफ है 2024 का। तो देखो ये मेंस का कट ऑफ 2024 का है, ठीक है। जो कट ऑफ गया है, IT ऑफिसर का 9 गया है, ओके। राज्यसभा का 23 हैं, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सबसे कम जो होता है IT ऑफिसर का गया है 9.50, और उसमें एग्रीकल्चर जो फील्ड ऑफिसर हैं तो उसका 27.75 गया है, ठीक है। और इसी तरह का अगर आप देखेंगे यहाँ का पीरी का कट ऑफ, ये सब चीज़ें हैं। बट पीरी से कोई अब भी लेना देना तो नहीं है, पीरी तो चला गया अब, ठीक है। अब बात ये है कि अब इसका कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल ये 2022 का कट ऑफ है, ओके, जिसमें 17.75 गया था, ठीक है। ये प्री का कट ऑफ था। उसके बाद मेंस का कट ऑफ था। तो ये सब चीज़ें उन्होंने दिया है। बट मेरा कहने का ये मकसद है कि जो कट ऑफ होता है स्टूडेंट, कट ऑफ के बारे में जो कंफर्म है कोई नहीं बता सकता, बस एक्सेप्टेड बता सकता है। और एक बात हो है कि देखो, यदि आप इंटरव्यू दे गए, जो भी विद्यार्थी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो इंटरव्यू वाले जो कैंडिडेट हैं
आफ्टर इंटरव्यू देख रहे होंगे। तो देखो स्टूडेंट, आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, यानी कि आपको पता लग गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। इतना तो आपको पता लग ही गया होगा। तो ये फाइनल कट ऑफ है। अगर आप ये इस थोड़ा सा इसको थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 1 अप्रैल 2023 का कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ गया था एग्रीकल्चर का, जिसमें 55 गया था, ओके, और 50 गया था, और 62 और 61 गया था। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ, ये वैकेंसी थी, काफ़ी वैकेंसी थी, 800 वैकेंसी लगभग उस टाइम हो गई थी। तो लोगों का कहना है कि 800 वैकेंसी लगभग हो गई थी, जिस वजह से ये कट ऑफ इतना गया है। तो लेकिन अगर आपकी बार 500 तो अभी तक वैकेंसी है, और कुछ लोग बता रहे हैं कि मान लो 150 वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, तो 650 तो अभी तक हो गई है। हो सकता है कि ये 800 भी हो गई हो, लेकिन कंफर्म नहीं है लोगों को, उनके पास प्रूफ नहीं है। और प्रूफ किसके पास है? IBPS के पास है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि वैकेंसी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है, तो आप IBPS.in लिखो, या फिर उनकी ईमेल आईडी है, उस पर ईमेल कर सकते हैं आप लोग, या उनका हेल्पलाइन नंबर है, आप उनके हेल्पलाइन नंबर पे भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हैं, अगर आप इतना अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे वैकेंसी से थोड़ा सा आप एक्साइटेड हैं वैकेंसी देखने के लिए कि वैकेंसी इंक्रीज हुई है नहीं है, तो आप IBPS से सपोर्ट कर सकते हो। IBPS जो है, IBPS का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उन पर बात कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ओके, ये सब चीज़ें हैं। दूसरा है कि ये अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 अप्रैल 2023 का ये रिजर्वेशन का लिस्ट है, जो रिजर्व कैंडिडेट थे, ठीक है। रिजर्व कैंडिडेट कितने पर लगाया गया था? रिजर्व पे एग्रीकल्चर 55 पे लगाया गया था, ठीक है। ये सब है 55 पे हैं। तो देखो रिजर्व कैटेगरी क्या होती है स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, तो 55.20 यानी कि जो कट ऑफ गया था उसका 55.67 पर गया था। यहाँ पर देखिए रिजर्व कैटेगरी का क्या रोल होता है। ये कैंडिडेट जो था 55.67 जो था, ये लास्ट कैंडिडेट था, ओके, ये लास्ट कैंडिडेट था। और जो 55.20 ये था, ये रिजर्व कैटेगरी वाला कैंडिडेट था, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट था। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका 1 नंबर से रुका है, 1 नंबर से समझो, अगर आपका 1 नंबर से रुका है, 0.5 से रुका है, 0.70 से रुका है, तो आपका रिजर्व कैटेगरी में हो जाएगा। जो पिछले लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, जो कैंडिडेट लास्ट ईयर थे। तो ये सब चीज़ें हैं। और रिजर्व कैटेगरी का भी इसमें एक अच्छी बात है कि भाई एक आदमी या एक स्टूडेंट अगर 0.250 से रुका है, आधे नंबर से रुका है, या 1 नंबर से रुका है, तो अगर उसको भी बैंक अगर विदाउट वो फॉर्म भरे या ना भरे, ठीक है, उसके बाद भी उसको वो अपॉर्चुनिटी देती है क्या, मतलब सिलेक्शन देने का, तो ये भी उसका फ़ायदा है। और नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है, जैसे SSC की अगर बात करूँ, या फिर मैं और अलग डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो बैंक को छोड़ के तो वे रिजर्वेशन कुछ नहीं रखते हैं, ठीक है। बहुत ही रेयर केस होता है कि कोई रिजर्वेशन रखते हैं, बट IBPS जो होता है वो IBPS जो होता है वो रिजर्वेशन रखता है स्टूडेंट, ठीक है। ये IBPS रिजर्वेशन इसलिए रखता है ताकि कोई कैंडिडेट अगर 1 नंबर से आधे नंबर से रुका है, तो वो फाइनली उसका फ़ायदा हो, इनकी वैकेंसी इंक्रीज होगी, तो उसमें उसका हो सकता है कि अगले साल उसका सिलेक्शन हो जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बट मुझे रिजर्वेशन का ये ठीक रहता है, बिल्कुल मुझे अच्छा लगा रिजर्वेशन वाला, इसके अंदर रिजर्वेशन है। तो ये है स्टूडेंट। बाकी अगर आप कट ऑफ देखो, कट ऑफ वही मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट। अगर अब आपका आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 22 मार्च है, 22 मार्च 2024 है, ओके। अगर हम बात करें तो यानी कि 1 अप्रैल में इसका रिजल्ट रिलीज होगा। तो अभी आपके पास लगभग 9 डे, ओके, बाकी हैं। और एक 9 डे के बाद आपका रिजल्ट अपलोड पता आपको लग ही जाएगा कि क्या है। बट यही है कि अगर कोई स्टूडेंट कमेंट करता है सर ये इतना कट ऑफ कम या वैसे, तो देखो भाई कट ऑफ का कंफर्म किसी को भी नहीं होता है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्सेप्टेड कट ऑफ होती है। आपने मेहनत करी, आप वहाँ तक पहुँचे, आप इंटरव्यू तक पहुँचे, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को पता लग गया है कि अब क्या करना है, ठीक है। बस थोड़ा सा ये है कि अगर आप मेंस को अच्छे से पढ़ते हो, मेंस को फोकस करते हो, तो अगर आपका प्री ठीक है तो उसको छोड़ दीजिए, मेंस पर फोकस कीजिए और इंटरव्यू पर फोकस कीजिए, तो आपका काम बन जाएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। बट वही देखना है कि अगर आपका जिन विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं होता है, उनको ये देखना है कि अगर
कोई निगेटिविटी है, यानी कोई पॉइंट ऐसी चीज़ है जो आप उसको भूल रहे हो, या कोई टॉपिक है जिसको आपको नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे पेपर देने के बाद तो आपको पता लग ही जाता है कि मुझे क्या करना था और क्या नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है स्टूडेंट। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है कि एक्सेप्टेड जो कट ऑफ लोग बताते हैं कंफर्म नहीं है किसी को भी, ठीक है, IBPS कोई कंफर्म है। अगर आपको इनका नंबर चाहिए या इनसे कॉन्टैक्ट आप करना चाहते हो तो मैं उनको नंबर आपको दिखाता हूँ। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है स्टूडेंट, आप इन पर बात कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर है, सॉरी ये तो एड्रेस है, और ये नंबर है, सॉरी ये नंबर है, आप इनका टोल फ्री नंबर है, आप इनसे बात कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। अवेलेबल टाइमिंग जो है इनका 9 बजे से 9:30 बजे से 6 बजे तक का हो जाता है, ठीक है। हॉलीडे को छोड़ दीजिएगा, संडे और हॉलीडे को छोड़ दीजिए, बाकी ये सब अवेलेबल है आप लोगों की सेवा के लिए। तो आप लोग इनसे ज़रूर हेल्प लीजिए अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, ओके, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो आप लोगों के इसलिए बनाई थी ताकि स्टूडेंट जो हैं वो वरीड ना हो। देखो जो होना था अब हो गई, वो तो कंफर्म ही है, जो आपने करना था वो कर चुके हैं आप लोग। ये आपने क्या किया, वही कि आपने अपना जो बेस्ट था आपने बेस्ट दिया, ओके। बेस्ट देने के बाद आप अपना रिलैक्स कीजिए, अब जो भी होगा देखी जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आदमी, ये सब चीज़ें हैं लाइफ में चलती रहती हैं, बट अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचे हो स्टूडेंट तो आप लोगों के अंदर क्वालिटी है। इंटरव्यू तक पहुंचना भी एक छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। मेहनत लोग कहते हैं तो बट नहीं पहुंच पाते, फिर भी आप लोग मेहनत कीजिए तो इंटरव्यू तक पहुंच पाए हो तो आपका सिलेक्शन अगले साल अगर अब की बार हो गए तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, नहीं तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक है। तो आगे फ्यूचर में भी आप लोगों को बस यही है कि आप लोगों को यदि हमारा कंटेंट ठीक लगता है, वीडियो अगर आपको सही लगती है, हम आपको जो चीज़ें बताते हैं अगर आपको समझ में आती है तो हमारी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहेगी। आप सपोर्ट कीजिए, एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म है ये, हमने एक चैनल बनाया है आप लोगों के लिए, एग्री विद कीवर्ड्स, इसको सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से यही हम अपेक्षा करते हैं, ठीक है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आगे IBPS CFO के बारे में हम आपसे शेयर करते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।